जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 17, 18, 19 एवं 20वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि जब वैश्याओं ने धुंधुकारी को मृत्यु के हवाले कर दिया और आंगन में गाड़ दिया, इसके उपरांत वह उसी घर में रहने भी लगी। लोग जब पूछते कि धुंधुकारी कहाँ गए तो कहती कि धन के लोभ से परदेश गए हुए। इतनी साहसी थी कि उस रहस्य को किसी को भी पता नहीं चलने दिया। मौका पाते ही पूरा धन समेटकर और सब भाग गई। इधर धुंधुकारी महान प्रेत हुआ और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा भयंकर प्रेत योनि उसको प्राप्त हुई। बात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं शीतातप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। प्रेत योनि बड़ी दुखदाई है। बात्यारूपधरः, प्रेत योनि में शरीर तो नहीं होता लेकिन अंतःकरण होता है। क्षुधा पिपासा का अनुभव होता है और शीत और आतप धूप गर्मी का भी एहसास होता है। बस दिखाई नहीं पड़ते, वाकई दुख का अनुभव उस प्रेत योनि में भी मिलता है। तो बात्या रूप धरा, वायु रूप धारण करके नित्यम 10 दिशोंतरम धावत, दसों दिशाओं में, इधर से हवा चली तो उधर चले गए, उधर से हवा चली तो इधर आ गए। दसों दिशाओं में बवंडर की तरह घूमता रहता। और शीत आतप परिक्लिष्ट, कभी सर्दी लगती तो वस्त्र नहीं होते थे, शरीर होता तो वस्त्र होते, लेकिन जब शीत वायु लगती तो शरीर को शीत महसूस होता, अनुभव होता। और जब धूप लगती तो गर्मी भी लगती, एहसास होता गर्मी का। तो न सर्दी से बच पाए न गर्मी से बच पाए। शीत ताप परिक्लिष्टो, और महापुरुषों ने कहा है कि प्रेत का मुंह केवल सुई की नोक के बराबर होता है, इतना सा छिद्र होता है जिसमें श्वास भी बड़े कष्ट के साथ ले पाते हैं। तो फिर भोजन कैसे करें? लेकिन क्षुधा भी लगती, भूख तो लगती, कुछ खा नहीं पाते, ना ही पानी पी पाते। तो पिपासिता और निराहारा, भूख से व्याकुल और प्यास से भी व्याकुल, दसों दिशाओं में घूमता रहता। न लेवे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत् कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद बुध्यत। क्वापि शरणं न लेवे, कोई भी उसे शरण नहीं दे। मुहुहु हा दैव इति वदन, बार बार चिल्लाता हे देव हे देव, लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं। गोकर्णः कियत् कालेन मृतं लोकाद अबुध्यत। गोकर्ण ने कुछ काल के बाद में लोगों से यह सुना कि धुंधुकारी की मृत्यु होगी।
अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत्। यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। तम अनाथम विदित्वा, धुंधकारी को अनाथ जानकर, वास्तव में अनाथ वह है जिसका नाथ धर्म ना हो। अधर्मी पुरुष अनाथ है, अभिमानी पुरुष अनाथ है। परमात्मा जिसके नाथ ना हो वह अनाथ है। तम अनाथम विदित्वा, उसको अनाथ अथवा नाथ कहते हैं संयम को, जो असंयमित हो ऐसा जानकर। साधु स्वभाव श्री गोकर्ण जी ने गया श्राद्धम अचीकरत, गया में उसके नाम से श्राद्ध किया। और जहां जिस तीर्थ में जाते तत्र श्राद्धम अवर्तयत, उसके नाम से श्राद्ध करते। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्। रात्रौ गृहांगणे स्वप्तुः मागतो लक्षितः परैः। एवं स गोकर्णः भ्रमन् स्वपुरं समुपेयिवान्। इस प्रकार वह गोकर्ण जी तीर्थ की यात्रा करते हुए एक बार स्वपुरम अपने गांव में आए। रात्रि का समय थे। रात्रि के समय में उन्होंने सोचा कि कोई किसी को यदि पता चला कि मैं आया हूं तो सब स्वागत में लग जाएंगे, सेवा में लग जाएंगे, अतः किसी को परेशानी ना हो, इसलिए परैहि अलक्षितः स्वगृहांगणे स्वप्तुः, दूसरों से नजर बचाते हुए, छिपते हुए अपने घर में आ गए और आंगन में आसन लगाकर सो गए। और इससे आगे क्या होता है हम अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।